हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और बहुत ही एंशिएंट स्टिच सिखा रही हूं जिसे बर्डन स्टिच बोलते हैं। बहुत समय पहले ये स्टिच जो है वो सरफेस फिलिंग के लिए यूज किया जाता था। जब भी हमने कोई बड़ी वाली सरफेसेस भरनी होती थी तो हम इस स्टिच का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि हमने कोई बास्केट बनानी है, उसके बेस पे इस स्टिच को फिल कर देते हैं, या कुशन्स वर्क के लिए भी इसको बहुत यूज किया जाता था। इसको हम एंकर के 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो इसको बनाने के लिए ज्यादातर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के स्टिचेस लिए जाते हैं। इस स्टिच को हम किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर मोटिफ में, राउंड में, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, किसी भी शेप में हम इस स्टिच को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये स्टिच बनाया कैसे जाता है। इससे हम बड़े सुंदर बॉर्डर भी बना सकते हैं। इवन कुशन्स के हम सेंटर में भी ऐसे स्टिचेस के ब्लॉक्स बना बना के पूरा कुशन जो है उसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखिए लाइंस लगाएंगे। अगर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं आता तो आप इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये डॉट्स लगाए हैं। लाइंस लगाने के बाद हम डिफरेंट कलर के साथ इसको फिल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने कैसे स्टिचेस लिए हैं। अब सेकंड कलर हम लगाएंगे। ये देखिए, हम इस स्टिच के थोड़ा सा ऊपर यहां से शुरू करेंगे और ये जो नीचे वाली लाइन है इसके बिल्कुल यहां तक इसको टकिंग कर देंगे। फिर से हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहां पे टकिंग करेंगे। हम ये जो हमने स्टिचेस लिए हैं इनको हम सभी को नीचे दबा रहे हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी है। इसमें आपको सिर्फ फिलिंग करनी है सरफेस की। तो आप कई बार बहुत बड़े बड़े आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आपने बड़ी स्पेसिस को फिल करना है, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे बड़ी बड़ी सी बास्केट्स हों, कोई भी स्पेस जो है जिसको हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ फिल करना है तो हम इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। सबसे पहले हम यूं ही फर्स्ट लाइन को टकिंग कर लेंगे। ये देखिए, हम इसके बेस पे यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्ट्रेट स्टिचेस लेते हैं। तो यूं हम एक लाइन इसकी वर्क कर लिए। अब हम एक और कलर लगाएंगे। आप चाहें तो पहले वाला ग्रे कलर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एक साइड में रखेंगे। सेकेंड नीडल के साथ हम सेकेंड कलर लगाएंगे। अब ये जो सेकेंड कलर है, हम ये जो हमारी लाइन दिख रही है नीचे, इसके बेस से यहां से हम इसको यूं अपनी नीडल निकालेंगे और इस स्टिच को दबाएंगे और इसके बेस तक यहां पे ऐसे टकिंग करेंगे, ऐसे इसके बेस तक। ये देखो, हम दो जो पहले स्टिचेस हैं इनके सेंटर से और जो लाइन जो हमारी नीचे ग्रे कलर की है उसके नीचे से हमने यूं स्टिच निकालते हैं और उसको हम बिल्कुल इस बेस के साथ ऐसे टकिंग कर देते हैं। ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे और इस लाइन के ऊपर इसको स्ट्रेट स्टिच की मदद से यूं टकिंग कर देंगे, ऐसे। फिर हम यहां से शुरू करेंगे और फिर हम इसके नीचे वाली लाइन को टच करते हुए यहां टकिंग कर देंगे। बस इसी तरीके से हमने इसको एंड तक वर्क कर लेना है। अब हम फिर से रेड वाले थ्रेड के साथ वर्क करेंगे। तो इसको हम यहां से वापस ले जाएंगे और इधर आप देख रहे हैं हमारी जो लाइन है वो नीचे दिख रही है। इस लाइन के बाहर अब यहां पे स्टिच निकालेंगे। ये देखिए, यहां पे हमने रेड जो कलर है इसको हमने इस लाइन के नीचे से यहां से स्टिच लेना है, यहां से
जो पहले लाइन दिख रही है हमारी उस लाइन के नीचे से, और फिर हमने इस लाइन को क्रॉस करते हुए यहां नीचे टकिंग करनी, ऐसे नीचे इसके बेस के साथ टच करना है। फिर से हम यहां पे ये दोनों, ये देख रहे हैं आप, 2 स्टिचेस को पीछे हटाएंगे तो ये नीचे लाइन भी दिख रही है ग्रे कलर की। तो इस लाइन के नीचे से हमने अपनी निडल को निकालना है ऐसे, और इधर यहां पे टकिंग। और फिर हम ये देखें 2 लाइंस के बीच में से जो पहला हमारा ग्रे कलर का थ्रेड नीचे जा रही है लाइन, उसके नीचे से हमने स्टिच लेना है और नीचे इसको टकिंग करना स्ट्रेट लाइन यहां से। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन यहां तक वर्क करेंगे। और अब हम यहां पे कहां पे शुरू करेंगे, ये देखें, ये जो 2 स्टिचेस हमारे हैं इनके नीचे जो ग्रे लाइन जा रही है, इस लाइन के नीचे से हमने अपनी नीडल को निकालना है और फिर से इस लाइन को क्रॉस करते हुए इसके बेस पे यूं टकिंग करनी है। और फिर से हम इन 2 लाइंस के बीच में, ये जो 2 रेड लाइंस हैं इनके बीच में से यहां से नीडल निकालेंगे। यहां पे मैंने बहुत पास स्टिचेस लिए हैं, आप चाहें तो फिलिंग को थोड़ा लूज भी कर सकते हैं, दूर दूर स्टिचेस भी ले सकते हैं, जैसा भी आप इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो है वो आपके हाथ में है। आप किसी भी तरीके से किसी स्टिच को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट लुक लेने के लिए आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन भी फिल कर लेंगे, है ना। बहुत इजी और बहुत सुंदर इफेक्ट देने वाला स्टिच। स्ट्रेट स्टिचेस हैं और सरफेस फिलिंग के लिए काम आते हैं। आप जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपने ऐसा सरफेस दिखाना है, किसी बास्केट के ऊपर ये डिजाइन दिखाना है, इवन आप फ्लावर्स के बीच में भी ये स्टिच जो है वो भर सकते हैं। जैसे मैं आपको राउंड शेप में भर के दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आप इसको किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं। ये देखें, हमने 4 लाइंस जो है वो वर्क कर लिया। अब 5th लाइन के लिए हम दोबारा से रेड कलर लेंगे। ये जो हमारी लाइन है ग्रे कलर की, ये देखें, ये वाली लाइन जो है इसके नीचे से हम ऐसे स्टिच लेंगे और इस लाइन के अक्रॉस बाहर इसको टकिंग करेंगे ऐसे। ये देखें, हम 2 लाइंस जो हैं इनके बीच में जो ग्रे लाइन जा रही है, ये वाली बीच वाली, इसके नीचे से हमने नीडल को निकालना है ऐसे, और इस लाइन के अक्रॉस यहां पे टकिंग करनी है। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल फिल हुआ है। अब हम राउंड शेप भी इसी तरीके से बनने की कोशिश करेंगे। मैंने कॉइन की मदद से ये राउंड बना लिया है और ये इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगा ली हैं। अब हम इन लाइंस के ऊपर सबसे पहले स्ट्रेट स्टिचेस बनाएंगे, इसको अक्रॉस टकिंग करेंगे। इसी तरीके से यहां से भी हम, जैसे हमने स्क्वायर में फिल किया था उसी तरीके से हम यहां पे भी सबसे पहले स्ट्रेट स्टिचेस के साथ इस स्पेस को फिल कर लेंगे। इस तरीके से फिल करने के बाद हम इस थ्रेड को यूं एक साइड पे रख लेंगे ऐसे। अब हम सेकंड कलर के साथ इसमें टकिंग करेंगे। ये देखिए, हमने सेकंड कलर ले लिया है। आप देख रहे हैं एंकर की 6 स्ट्रैंड से ही वर्क कर रही हूं, इसी से ज्यादा अच्छी फिलिंग होती है। तो अब हम ये जो लाइन बनाई है इसके अक्रॉस सबसे पहले टकिंग्स करेंगे। ये देखिए, मैं इसके ऊपर यहां से जो आउटर लाइन है वहां से स्टिच को उठाऊंगी और बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे इसकी टकिंग करूंगी ऐसे, और फिर इधर से यूं डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, क्योंकि अब हमें शेप के साथ चलना है तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से फिल करना है। मैं लाइन के साथ साथ वर्क कर रही हूं, वहां पे इसकी टकिंग। बस ये ध्यान रहे कि आपने डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। आप ऐसे पकड़ के इसको देख सकते हैं, यहां पे आपका थ्रेड आता है, वहां पे आप इसकी टकिंग कर देंगे ऐसे। इस तरह फिलिंग करने के बाद हम इस
नीडल को यूं एक साइड पे रख लेंगे और अब हम इस नीडल के साथ सेकंड फिलिंग करेंगे। अब ये जो हमारी लाइन है इसके नीचे से हमने शुरू करना है, यहां से, ये देखिए यहां से, और बिल्कुल इसको टकिंग करते हुए नीचे तक, ऐसे इस लाइन के नीचे से और इस लाइन को क्रॉस करके नीचे। इस बार मैंने थोड़ा खुला बनाया है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये देखिए यहां से मैं इसको नीडल को निकालूंगी और बिल्कुल नीचे इस लाइन के ऊपर स्ट्रेटली टकिंग कर देंगे। पूरा फिल होने के बाद हम इस थ्रेड को छोड़ देंगे ऐसे और इस वाली नीडल के साथ थर्ड लाइन को वर्क करेंगे। अब हम कहां पे निकालेंगे? ये जो हमारी लाइन दिख रही है, ये देखें ये वाली, इस लाइन के नीचे से हमने एक क्रॉस टकिंग करनी है, यहां से ये नीचे तक, क्योंकि ये यहां पे टेढ़ा चला जाएगा इसलिए हम यहां तक स्ट्रेट आता है वहां तक इसकी टकिंग करेंगे ऐसे। और फिर से हम ये देखें यहां से निकालेंगे और इसके नीचे तक जाएंगे। आप राउंड शेप है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा स्टिचेस का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो आउटर सर्कल है वो खराब ना हो। ऐसे आपको तरीका समझ आ गया है। आई होप आप कोई भी शेप आराम से इस स्टिच के साथ फिल कर सकते हैं। तो ये देखें हमने ये थर्ड लाइन भी फिल कर लिया। अब हम फोर्थ लाइन फिल करेंगे। फोर्थ लाइन फिल करने के लिए ये देखें, हम ये जो हमारा स्टिच लिया हुआ है इसके नीचे ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के नीचे से हमने स्टिच लेना है ऐसे यहां से, और इस लाइन को क्रॉस करते हुए यहां पे, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पे टकिंग कर रहे हैं, और यहां से ऐसे और बिल्कुल इसकी लाइन के ऊपर, क्योंकि हमारी राउंड शेप है ना, तो इसको मेंटेन करते हुए हम आउटर लाइन की तरफ इसको टकिंग करेंगे। या ये देखिए शेप के हिसाब से स्टिचेस को, एंड वाले स्टिचेस जो हैं उनको आगे पीछे किया जा सकता है। ये देखिए हमारी सरफेस फिलिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे छोटे स्टिचेस लेके इस राउंड को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल एज पे हम इसको टकिंग करते जाएंगे। ये देखिए ताकि ये राउंड जो है वो पूरा फिनिश्ड वे से आपको दिखाई दे। यहाँ पे इसका खालीपन है, इसको फिल करने के लिए हम सेकेंड कलर के साथ ये स्पेसेस भी फिल कर देंगे। ये देखें जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से हम इसको, तो देखें ये राउंड शेप में भी कितनी बढ़िया फिलिंग हुई है। इसी तरीके से अब हम 2 लाइंस के बीच में वर्क करेंगे ताकि आप एक बॉर्डर की लुक भी दे सकें, और अगर किसी प्रोजेक्ट में बॉर्डर की जरूरत है तो उसको भी हम यूं ही वर्क कर सकते हैं। तो ये देखें हम इसको सबसे पहले, जैसे हमने इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगा रखी हैं, सबसे पहले हम इनको यूं फिल कर लें। जितना चौड़ा आपने बॉर्डर बनाना है उसी हिसाब से आपने 2 लाइंस ले लेनी है। फिर इक्वल डिस्टेंस पे आपने यूं ही इनको एंड तक सबसे पहले वर्क कर लेना। यूं लाइंस लगाने के बाद हम इसको यहां से वर्क करना शुरू करेंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर से लेना है और इसके ऊपर टकिंग करनी है ऐसे। आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं ऐसे और ऐसे। यूं वर्क करने के बाद हम इस थ्रेड को छोड़ देंगे और सेकंड कलर के साथ फिलिंग शुरू करेंगे। ये देखें अब हम ये जो हमारी लाइन है इसके नीचे से स्टिच लेंगे इस तरफ से, और इस लाइन को टच करके यहां पे बंद करेंगे ऐसे, और फिर
ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके नीचे से हम यूं निकालेंगे और इस लाइन के ऊपर यहाँ पे टकिंग करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल बॉर्डर की तरह लुक देंगी। बहुत इजी स्टिच है, स्ट्रेट स्टिचेस हैं और इफेक्ट जो है इसका सरफेस फिलिंग के लिए यूज होता है और बहुत सुंदर इसके बॉर्डर्स और इसके बहुत सुंदर मोटिव्स बनते हैं। आप किसी भी शेप में मोटिव्स बना सकते हैं। फिर से डार्क ग्रीन कलर लेंगे और उसके साथ इनके बीच बीच में फिलिंग करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये बर्डन स्टिच जो है वो कैसे बनाया जाता है और इसको हम डिफरेंट शेप्स में कैसे भर सकते हैं। ये देखें, हम यूं पहले एक कलर को भी ऐसे फिल कर सकते हैं, उसके बाद हम सेकेंड कलर को फिल करें। अगर आप दो जो नीडल्स हैं वो इकट्ठी नहीं चला सकते तो आप अब सेकेंड कलर के साथ फिल करेंगे। फर्स्ट कलर बनने के लिए भी हमने सिर्फ यहां से टकिंग यहां तक पूरी लाइन की टकिंग करते थे। 4 स्टिचेस आ रहे हैं, फिर इस लाइन को छोड़ दिया और इसके बाद फिर से ऐसे टकिंग्स की, फिर इस लाइन को छोड़ दिया, फिर नीचे से शुरू किया और यहां से इस तरफ टकिंग की, फिर यहां से ऐसे, और इसी तरीके से अब यहां हो रही है। देखिए हमने यहां पे यहां तक खत्म की। अब इस लाइन को हम छोड़ देंगे, इसके नीचे से हम स्टिच उठाए लेंगे और ये जो लाइन है इसके ऊपर तक यहां ऐसे टकिंग करेंगे ऐसे, और फिर से हम ये 2 लाइंस के बीच में यहां से नीडल निकालेंगे और यहां पे टकिंग करेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये भी पूरी लाइन जो है उसको फिल कर लेंगे। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बर्डन स्टिच बनके रेडी है। तो आई होप आपको मेरा जो आज का ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस बर्डन स्टिच से अपने कई प्रोजेक्ट्स को ब्यूटीफुल सी लुक दे पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।